हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एनए हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सात्विकी द्विवेदी। सुनिए आज की भूतिया कहानी। मेरा नाम नीरज तिवारी है। मैं बचपन से ही छुट्टियां मिलते ही अपने नाना नानी के यहाँ जाया करता था और इस बार भी मैं छुट्टियों में नाना नानी के यहाँ जा रहा था। मेरे नाना जी के गांव में जाने के लिए जंगल के रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि सड़क के रास्ते से काफ़ी समय लगता है। इसलिए बचपन से ही मेरे मामा के साथ मैं इस जंगल से गुजरता था। ये पहला मौका था जब मेरे साथ कोई नहीं था और मैं अपने बाइक से उस कच्चे रास्ते से गुजर रहा था। उस दिन छुट्टियां पड़ने की खुशी में सारे दिन मैं दोस्तों के साथ घूमता रह गया, जिसके कारण शाम को मुझे काफ़ी देर हो गई। एक बार तो मैंने सोचा कि रात हो चुकी है, सुबह चला जाऊंगा, लेकिन नाना जी के यहाँ दूध घी के बारे में याद करते हुए मैं रात 8 बजे ही घर से निकल गया। मैं खुशी खुशी रास्ते में अकेला गुनगुनाते हुए जा रहा था। वो जंगल एकदम सुनसान था और रात को उस रास्ते से कोई नहीं गुजरता था, लेकिन गांव पहुंचने की जल्दबाजी के कारण मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं था। जब मैं जंगल के बीच में पहुंचा तब अचानक मुझे टॉर्च जैसी रोशनी दिखाई दी। मैंने सोचा इतनी रात को इस घने जंगल में कौन घूम रहा होगा। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसकी रोशनी बढ़ती जा रही थी। तभी मुझे धोती कुर्ता पहने हुए एक आदमी नजर आया जो मेरे गाड़ी को रोकने के लिए हाथ का इशारा कर रहा था। मैंने पहले तो गाड़ी नहीं रोकी। मैंने सोचा कि कोई चोर लुटेरा होगा, लेकिन फिर मैंने सोचा शायद कोई जंगल में भटक गया होगा, इसलिए मैंने गाड़ी रोक दी। मैंने उससे पूछा कहाँ जाना है। वो आदमी बोला तो कुछ नहीं, लेकिन उंगली से मेरे नाना जी के गांव की तरफ इशारा कर दिया। मैंने कहा ठीक है, बैठ जाओ, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। वो मेरे बाइक में बैठ गया और मैंने बाइक चलाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाइक चलाने के बाद अचानक मेरे बाइक की स्पीड कम हो गई। मैं ज़ोर से रेस दे रहा था, फिर भी बाइक 20 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चल रही थी। मैंने सोचा कि अगर ऐसे बाइक चली तो गांव पहुंचते पहुंचते आधी रात हो जाएगी और इस जंगल में कोई मैकेनिक भी कहाँ मिलेगा। अब चलना तो था ही, इसलिए धीरे धीरे ही बाइक मैं चला रहा था। अब मैंने पीछे बैठे आदमी से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बस हाँ हूँ कर रहा था। उसने मुंह पर गमछा बांध रखा था, जिससे उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। थोड़ी देर बाद फिर से गाड़ी की स्पीड बढ़कर 80 हो गई और रेस कम करने पर भी कम नहीं हो रही थी। अचानक से मेरे पीछे बैठे आदमी का गमछा हवा में उड़ गया और जब मैंने कांच में उसका चेहरा देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसका चेहरा एकदम नीला था और उसकी आंखें एकदम सफ़ेद थी। कांच में देखते ही मेरा पूरा शरीर कांपने लगा और बाइक से मेरा संतुलन बिगड़ गया, जिससे मेरी बाइक नीचे गिर गई और मैं दूर तक घसीटता हुआ चला गया। मेरे पैरों में चोट आ गई थी, लेकिन मैंने चोट की परवाह किए बिना भागना शुरू कर दिया। मुझे थोड़ी दूर पर ही
गांव की रोशनी नजर आ रही थी। मैंने भागते हुए जब पीछे देखा तो वो आदमी लौटता हुआ मेरे पीछे आ रहा था और भयंकर धूल उड़ रही थी। फिर भी मैं भागता रहा। तभी धूल के बीच मुझे ऐसा लगा कि उसने मेरा गला पकड़ लिया है और मुझे घुटन होने लगी। तभी मुझे सामने से गांव के 2-3 लोग जंगल की ओर आते दिखे। मैं जोर से मदद के लिए चिल्लाया तो वो लोग दौड़ते हुए मेरी तरफ आए और धूल में लाठियां बरसाने लगे। उनकी कुछ लाठियां मुझे भी लग गई, लेकिन वो भूत वहां से भाग गया। अब वो मुझे तुरंत नाना जी के घर पर लेकर गए और उन लोगों ने बताया कि वो जंगल के पास अपने खेतों में रात की रखवाली कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मेरी आवाज़ सुन ली, वरना आज तो भगवान ही मालिक था। मैंने उन लोगों से और नाना जी से उस गमछे वाले आदमी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि कई साल पहले सूखा पड़ने पर एक किसान की फसल बर्बाद हो गई थी और वो भारी कर्जे में डूब गया था। इसी वजह से उसने जंगल में जाकर अपने गमछे से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। तब से रात को कोई भी उस रास्ते से अकेले नहीं गुजरता है, क्योंकि वहाँ पर अकेले गुजरने वाले लोगों को खुद की तरह पेड़ पर फांसी से लटकाकर वो आदमी मार डालता है और 3-4 लोगों की मौत हो चुकी है। उस घटना के बाद मैं कभी जंगल वाले रास्ते से अपने गांव नहीं गया और उस घटना के बारे में सोचते हुए मुझे आज भी डर लग जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की भूतिया कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में।